हेडिंग बनी कि मेजर कंटोर्स ऑफ इंडो यूएस टाइज। मेजर कंटोर्स क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले मिलिट्री एंड डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है, हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। पहला मिलिट्री एंड डिफेंस कोऑपरेशन, सेकंड वन इज नेवल कोऑपरेशन, थर्ड वन इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फोर्थ वन इज एनर्जी कोऑपरेशन, then there is people to people relations, then there is diplomatic cooperation, then there is 2+2 ministerial dialogue process, ठीक है। ये हुआ था, पहले हुआ था, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी क्या आएगी कि मिलिट्री एंड डिफेंस कोऑपरेशन। ओके, ये कब से स्टार्ट हुई? स्टार्टेड बैक इन 2005, ये 2005 से है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 1.5 डेकेड गुजर गया, ठीक है। तो 2005 में इन्होंने फ्रेमवर्क साइन किया, फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस कॉपरेशन, ये साइन किया इन 2005, साइन हुआ, डील हुआ, ठीक है। अब हम करंट सिचुएशन देखें तो एनुअली इंडिया इंपोर्ट्स 8 बिलियन यूएस डॉलर, 8 बिलियन यूएस डॉलर डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूएसए। यूएसए से 8 बिलियन डॉलर्स के एनुअल परचेज करता है डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे 2016 में यूएस डेजिग्नेटेड इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, इंडिया ने उसको मेजर डिफेंस पार्टनर डेजिग्नेट कर दिया, ठीक है। तो एक तो ये, फिर इसके काफी एग्रीमेंट्स हुए, तो यहाँ पे आप टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसा टेबल? यहाँ पे आप टेबल बना सकते हैं, ये मैं लिख दूं, आपने क्या लिखना? एग्रीमेंट, लीमा। लीमा से क्या बनता है? लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लीमा हुआ। किधर, कब हुआ? 2016 में हुआ। और इससे क्या हुआ कि इनको एक्सेस मिल गई, एक्सेस टू पोर्ट्स, ठीक है, ऑफ बोथ कंट्रीज। कि इंडिया अपनी पोर्ट्स भी इस्तेमाल कर सकता है, यूएस की भी, यूएस अपनी भी कर सकता है, इंडिया की भी। तो सबसे पहले ये हुआ। फिर 2018 में कॉम कैसा एक एग्रीमेंट होता है, CASA, ठीक है। इससे क्या बनता है? कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कंपैटिबिलिटी या कंपैटिबिलिटी है, सॉरी, कैपेबिलिटी नहीं, कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 में। तो इट वाज अ म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट कि म्यूचुअल इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, ठीक है, एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन होगी, रिसर्च शेयर करेंगे। फिर इनका एक एग्रीमेंट होता है बेका 2020 में। बेका हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट कंसिडर किया जाता है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि इनको एक्सेस ऑफ सैटेलाइट्स दे दी जाती है, सैटेलाइट्स और उनके डेटा को, अपने सैटेलाइट्स, जो अपने सैटेलाइट्स के थ्रू ये डाटा गैदर करते हैं,
इंडिया को उसकी एक्सेस मिल गई और यूएस को इंडिया के सैटेलाइट्स की एक्सेस मिल गई। कनेक्ट नहीं कर दिए, उनका इंटेलिजेंस या उनका डाटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस दे दिए उनको, कनेक्ट नहीं। ये कनेक्ट ये वो थोड़ी चेन लगाई कनेक्ट हो गए। सैटेलाइट्स एंड टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इनपुट आता है, वो इनपुट वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये आपके देखें ये एग्रीमेंट्स है, तो मिलिट्री कॉपरेशन इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। सेकंड आप देखें नेवल कॉपरेशन। नेवल कॉपरेशन में देखें को इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अगर देखा जाए क्या है, चाइना इधर राइज कर रहा है, ऑयल है, ठीक है, अफगानिस्तान की एनिमिटी है, ईरान है, इजराइल है, ये सारे इसी रीजन में। इंडो पैसिफिक जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का रीजन है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया है, इधर ही है। तो ये सारे यूएस के इंटरेस्ट हैं इस रीजन में। यूएस के लिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी रिजर्व्स हर चीज यूएस की बेसिस है, ठीक है। इंडिया की पार्टनर है किसका? इंडिया की पार्टनर है इंडो पैसिफिक में यूएस का। कैसे? अब ये ना एक्सरसाइजेज होती हैं मिलिट्री कॉपरेशन में, एक्सरसाइजेज आती हैं कि हम दोनों की मिलिट्रीज मिलकर जॉइंट एक्सरसाइजेज करते हैं। तो सबसे पहले एक बायलैटरल, यानी कि बायलैटरल का मतलब दोनों स्टेट्स मिलकर आपस में नेवल एक्सरसाइज करती हैं। फिर ट्रायलैटरल करती हैं। ट्रायलैटरल में कौन कौन आ जाता है? जापान भी आ जाता है, फिर यूएस और इंडिया। वो देखे ना। फिर क्वाड्रिलेटरल, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, ये चारों मिलके भी नेवल एक्सेस। अब इनका फायदा क्या होता है? जब आप म्यूचुअल कॉपरेट करके स्ट्रेटेजिकली एक एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो इसे आप लर्न करते हैं, एक कंट्री की क्या स्ट्रेटजी है और दूसरी की क्या स्ट्रेटजी है, दोनों के इनपुट, इंटेलिजेंस या इनपुट या डाटा, नॉलेज इज पावर आपने सुनी होगी। आप ये देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी क्या स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग होती है। जैसे पाकिस्तान के इंजीनियर्स, पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो आर्मी के कैडेट्स होते हैं, या हम एक्सचेंज करते हैं यूके के साथ, यूके के इधर आते हैं, हमारे उधर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, टर्की के साथ, क्यों? एक दूसरे से सीखें, ठीक है। ये आ जाता है इनका नेवल कॉपरेशन, ठीक है। फिर सेकंड हो गया, अब थर्ड की तरफ आए, फिर इनके इकोनॉमिक कॉपरेशन है। इकोनॉमिक कॉपरेशन क्या है कि इनकी 2019 से अब तक, 2019 ऑनवर्ड्स जो इनकी एनुअल है ट्रेड, इनकी आपस की ट्रेड सर्विसेज में देखें एंड गुड्स में देखें तो वो अबाउट 150 बिलियन यूएस डॉलर्स है। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन भी बढ़ गई, ट्रेड बढ़ गई। फोर्थ, एनर्जी कॉपरेशन। एनर्जी कॉपरेशन यानी कि कैसे करना है? 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील हुई, ठीक है। 2019 में फिर इनका इंडिया इंपोर्टेड 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल फ्रॉम यूएसए, 2019 में। तो एनर्जी कॉपरेशन भी चले। सिविल न्यूक्लियर डील मींस कि यूएस टेक प्रोवाइड करता है या असिस्टेंस दे रहा है किसमें, कि न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने में, ताकि इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करके एनर्जी बना सके। फिर फिफ्थ है आपका पीपल टू पीपल रिलेशन। पीपल टू पीपल रिलेशन का मतलब है कि लोग आपस में कैसे, स्टूडेंट्स आते जाते हैं, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कैसे करते हैं। अगर हम 2008 में देखें तो अबाउट 80,000 स्टूडेंट्स थे
ऑफ इंडिया इन यूएसए में पढ़ रहे थे। और अब देखें 2019 में तो ऑलमोस्ट 2 लाख स्टूडेंट्स हैं, 2 लाख स्टूडेंट्स हैं। और ये स्टूडेंट्स अबाउट 8 बिलियन यूएस डॉलर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टू यूएस इकोनॉमी। यूएस को 8 बिलियन एनुअल फायदा दे रहे हैं और पाकिस्तान यूएस की टोटल ट्रेड 2.5 बिलियन। व्हाई यूएस विल एवर चूज पाकिस्तान ओवर इंडिया? ठीक है, ये पीपल टू पीपल रिलेशन। अब आप देखें सीईओ गूगल का कौन है? इंडियन है, सुंदर पिचाई। ठीक है, आप देखें नासा में देखें साइंटिस्ट इंडियन आ रहे होते हैं। मेजर आप माइक्रोसॉफ्ट के वर्कर्स देखें इंडियन आ रहे होते हैं। अब एप्पल के वर्कर्स देखें इंडियन आ रहे होते हैं। ठीक है, सो पाकिस्तान नीड्स टू ग्रो। पाकिस्तान की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गूगल में चली गई, वो तो माशाल्लाह हफ्ते से हम उसी को देख रहे हैं जिधर भी सोशल मीडिया में जाए। सर ये जो 2 लाख स्टूडेंट है ये 2019 में है ना, 2009 में तो नहीं है? हाँ, 2019 में। सानिया निश्तर हमारी यंगेस्ट जो कौन सी सानिया निश्तर? हाँ, सानिया निश्तर। देखिए, नाम जो भी है अभी मेरे माइंड में कंफर्म नहीं है, सानिया निश्तर ही मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन आप कंफर्म कर सकते हैं। ओके, 6 देन देयर इज डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन। डिप्लोमेटिक क्या है? यूएस इंटरनेशनल फ्रंट पे किसको सपोर्ट करता है? इंडिया को। जैसा कि अभी रिसेंट कश्मीर जो इशू आया, ये स्पेशल स्टेटस रिवोक करने का, पाकिस्तान ने यूएस को कहा कि मीडिएट करे इशू को। तो यूएस ने क्या कहा? यूएस ने कहा कि इट विल मीडिएट इफ इंडिया एग्रीज। ट्रंप की स्टेटमेंट थी कि ये मीडिएट तब करेगा जब इंडिया एग्री करेगा। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल यूएस ने ग्रे लिस्ट में डाला तो इंडिया ने सपोर्ट की। किसको डाला? पाकिस्तान को। ठीक है, और 7th